हम लोग 70 लड़े थे तो 70 से नीचे का तो सवाल एक और सवाल पूछ लेते, वीआईपी क्या नहीं है गठबंधन में? बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका एक बयान आया था कि 70 सीट से कम नहीं। इस बयान को आप उस बयान के खिलाफ हम बोलेंगे, उस बयान को तो आगे बढ़ करके हम बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तायद में करता हूँ, एकदम सही कहा है। लोग तो ये भी कर रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन जब से बना तभी से टूटने लगा। एक देखिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाए थे, वही निकल के चले गए, तो ये टूट रहा है ना। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भी लोग कह रहे हैं कि फिर से टूट रहा है। वो इंडिया गठबंधन जिस परिप्रेक्ष्य में बना था, वो परिप्रेक्ष्य जिन मुद्दों के आधार पे बना था, वो आज भी हैं, कल भी थे और आज भी है। और वो मुद्दे हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का वैचारिक देश बनाने का कोशिश किया है, जो विचार इस देश का नहीं है, जो विचार इस विरासत का नहीं है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस तैयारी कर रही है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर तेजस्वी यादव का इस बयान को हम फख्र से कह रहे हैं कि 80 करोड़ आदमी को हम 5 किलो चावल खिला रहे हैं, और 80 करोड़ 60 करोड़ 50 करोड़ में कब बदलेगा, यह है प्रश्न। कि कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो या आरजेडी हो, लेफ्ट के भी 3 पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, यही ना 5 लोगों का गठबंधन है। जब टेबल पे बैठेंगे तो प्रैक्टिकली चीजों को तय कर लेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया और बयान सामने आने के बाद बिहार की राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शकील अहमद खान हैं, बातचीत करेंगे, विधायक दल के नेता है कांग्रेस से। सर, तेजस्वी यादव का बयान कि गठबंधन जो था इंडिया ब्लॉक, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, इसको कैसे देखते इस बयान को? इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं। जो बात मुझे कहनी थी मैंने कल ये अपनी बात डिटेल तरीके से कही है। इंडिया गठबंधन जिस परिप्रेक्ष्य में बना था, वो परिप्रेक्ष्य जिन मुद्दों के आधार पे बना था, वो आज भी हैं, कल भी थे और आज भी है। और वो मुद्दे हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का वैचारिक देश बनाने का कोशिश किया है, जो विचार इस देश का नहीं है, जो विचार इस विरासत का नहीं है, उस विचार को रखने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ का विचार क्या है? आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, एक दूसरे को समाहत करना, एक दूसरे के विचार का संगम अपना देश है, इसलिए दुनिया में इसका नाम है। हम बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हमारी मजबूती का नाम है। उसको अक्षुण्ण बना के रखना, उसमें तोड़ मोड़ नहीं करना, जो भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के माध्यम से करना चाहती है, ये चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंजेस है आर्थिक विकास। देश का अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ और आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ा, तो देश के और समाज में डिफरेंट स्कीम के तहत हम लोग जनता में पहुंचते हैं, गरीबों में पहुंचते हैं, उस सब धाराशायी हो रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, दुनिया के सामने जो आपका ये इंडेक्स आता है, भुखमरी का इंडेक्स आता है, गरीबी का, हम फख्र से कह रहे हैं कि 80 करोड़ आदमी को हम 5 किलो चावल खिला रहे हैं, और 80 करोड़ 60 करोड़ 50 करोड़ में कब बदलेगा, यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न के को केंद्र बिंदु मानते हुए इंडिया गठबंधन बना था, और आज भी वो मुद्दे हैं। और इंडिया गठबंधन में सभी लोग मिलकर के एक ताकत के साथ चुनाव लड़े, उसका परिणाम भी अच्छा आया। तो इंडिया गठबंधन की जरूरत, इंडिया गठबंधन के मुद्दे बचे हुए, इसलिए वो खत्म नहीं हो सकता। दूसरा सवाल ये है, हो सकता है कि राज्यों में कई जगह अलग अलग इंडिया गठबंधन में रहने वाले लोग ही चुनाव लड़ते हैं, वो लड़ सकते हैं। वो तो लोकसभा में भी लड़े थे, वेस्ट बंगाल में और केरला में, तो इतनी तो समझ है ही और होनी चाहिए। लोग तो ये भी कर रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन जब से बना तभी से टूटने लगा। एक देखिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाए थे, वही निकल के चले गए, तो ये टूट रहा है ना। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भी लोग कह रहे हैं कि फिर से टूट रहा है। वो कौन लोग कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी समर्थन के लोग जो है वो कह रहे हैं, उनको डर है इंडिया गठबंधन से, उनको डर है राहुल गांधी जी और खड़गे जी से। सच्चाई यही है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी जिस तरह से पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ देश के जनता के ज्वलंत सवालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के कैंप में बड़ी परेशानी होती है। और इसीलिए वो इन सब के बयानों को उछालने का प्रयास कर। इसको टूट नहीं कर सकते सर। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, फिर सपा पार्टी आगे समर्थक आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, ममता बनर्जी उधर से समर्थन दे रही है। राज्यों में, राज्य के चुनाव में ऐसा राज्य के चुनाव में ऐसा होता। अभी तो हम लोग झारखंड चुनाव 1 साल लड़े, जीत गए, हरियाणा चुनाव लड़े, हार गए, जम्मू कश्मीर लड़े, जीत गए। तो ये जीत हार का होता रहता। मुद्दे असल अहम है। कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस एक विरासत की पार्टी है, कांग्रेस एक फ्रीडम स्ट्रगलिंग पार्टी है, कांग्रेस हमारे पुरखों की पार्टी है। तो हम तो
समंदर जैसा दिल रखते हैं भाई। समंदर जैसे दिल में सबकी समाहिता है। हम अपनी तरफ से अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस तैयारी कर रही है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर तेजस्वी यादव का इस बयान को देखने ऐसा क्या गड़बड़ नजर आ रहा है? हमको तो जरा सा भी खबर गड़बड़ ये चल रही है कि बिहार में भी नहीं। हो वो सकता है। खबर चलाने वाले लोग को पता नहीं है कि अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा है। हम सब लोग मिल करके इकट्ठे होकर के यह जो गोडसेवादियों की बिहार में सरकार है ये हट जाए, यही प्रयास है और होगा, बिल्कुल होगा। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो या आरजेडी हो, लेफ्ट के भी 3 पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, यही ना 5 लोगों का गठबंधन है। जब टेबल पे बैठेंगे तो प्रैक्टिकली चीजों को तय कर लेंगे। हम लोग 70 लड़े थे तो 70 से नीचे का तो सवाल एक और सवाल पूछ लेते, वीआईपी क्या नहीं है गठबंधन में? अरे भाई, लोकसभा में वीआईपी के लोग थे, वो भी है। हम तो कह रहे हैं कि गोडसेवादी को छोड़ करके जो भी आता है और गठबंधन का हिस्सा बनता है, कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल लग करके उनको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना चाहती है। दिल्ली में सोनिया गांधी को लेकर के जो प्रियंका गांधी का बयान एक आया है कि सड़क बना देंगे उनकी गाल की तरह, इस बयान को रमेश बिदुरी ये सब जाहिलों जैसा बयान है। जाहिल लोग ऐसा बयान देते हैं, फूहड़ भी बोलते हैं इस तरह के बयान। फूहड़पना है। देने वाला कौन है? पार्लियामेंट में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल उसने किया था वो हम सब लोग के सामने है। पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन को जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर तो स्पीकर साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था उसी वक्त, तो वो होता नहीं है। गाली गलौज का माहौल बनाना लोग चाहते हैं, यह तो न्याय संवत भी बात नहीं है, और गाली का जवाब गाली से सुनना चाहते हैं। हम लोग गाली देने वाले लोग नहीं हैं। लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका एक बयान आया था कि 70 सीट से कम नहीं। इस बयान को आप उस बयान के खिलाफ हम बोलेंगे? उस बयान को तो आगे बढ़ करके हम बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तायद में करता हूँ, एकदम सही कहा है। 70 सीट से आगे भी हो सकता है, पीछे भी होगा, या फिर ये तो जब बैठेंगे तब एक आदमी अपना कोई फिक्स माइंड लेकर के थोड़े बैठते हैं। समय आएगा तो किया जाएगा। चलिए, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शाकिल अहमद खान हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर बातचीत की। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के बताया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है बिखर गया, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव में लोग अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है एक साथ है, मजबूती के साथ है। गोडसेवादी है, उनके विरोध में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शाकिल अहमद खान। आप क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।